नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये टीजीटी इंग्लिश में आता है, तो जो हमारे साथी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, जो वर्ब होती है वर्ब को बहुत से पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पे जो हमें पढ़ना है टीजीटी के सिलेबस में वो पढ़ना है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसका अगर मोटा मोटा आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और नॉन फाइनाइट के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। फिर जो नॉन फाइनाइट है उसकी भी आगे तीन भागों में उसका उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है, यानी कि तीन भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक है इन्फिनिटिव होता है, फिर होता है पार्टिसिपल होता है, और फिर उसके बाद होता है जीरंड। तो इस तरह इसको तीन भागों में और डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये बात यहाँ जानना ज़रूरी है कि किसी वाक्य में फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है और फाइनाइट इनफाइनाइट में से कोई एक हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों में से कोई एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। तो चलिए पहले पता कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब इज़ ए वर्ब दैट शोज टेंस। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसको देखकर हमें टेंस का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा टेंस है। वाक्य जो है, सेंटेंस है, उसमें पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ये हमें ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा हमको ये भी पता चल जाता है कि नंबर पता चल जाता है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी पता चल जाता है। और कई बार पर्सन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है, वाक्य सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो मोटा मोटा यही बात है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसको देख के हमें टेंस का पता चलता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो वर्ब जो टेंस के अनुसार बदल जाता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। और कुछ फाइनाइट वर्ब होते हैं जो टेंस के बारे में बताते हैं, और कुछ होते हैं नंबर और पर्सन के बारे में बताते हैं, पर सभी फाइनाइट वर्ब नंबर और पर्सन के बारे में बताएं ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, अब पता कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ ए वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें टेंस के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होता है, जो उसका रूप होता है वो वैसा ही होता है, और उसको देख के टेंस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, नंबर के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है, और पर्सन के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है। तो जैसे ये वाला सेंटेंस देख लें, ही गोज़ आउट टू प्ले। वह बाहर खेलने के लिए जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमने सेंटेंस देख लिया, ही गोज़ आउट टू प्ले। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें दो वर्ब देखने को मिल रही है, एक गोज़ मिल रही है, ठीक है, एक गोज़ मिल रही है, दूसरी वर्ब कौन सी मिल रही है, टू प्ले। तो जो टू प्ले है इसका रूप नहीं बदल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं पूरे विश्वास से कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और जो गोज़ है, यदि इसका हम टेंस अभी बदल देंगे तो इसका रूप भी बदल जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं जो गोज़ है वो फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि जो गोज़ है इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये जो वर्ब है इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, इससे ये भी पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह होता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इसी तरह होता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो ऊपर सेंटेंस था ही गोज़ आउट टू प्ले, इसको हमने चेंज कर दिया, ही वेंट आउट टू प्ले हमने कर दिया, ठीक है। जो सेंटेंस था उसको हमने जो चेंज कर दिया, उसका जो टेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया और बना दिया ही वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वर्ब हमको देखने को मिल रही है। एक वेंट है जिसको कई बार मेन वर्ब भी बोल देते हैं, ये मेन वर्ब है, और ये जो दूसरी वाली है ये दूसरी वर्ब है।
तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के सेंस में अगर बात करेंगे तो जो वेंट है वो हमारी कौन सी वर्ब हो गई, वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि वेंट को देखकर हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमको ये पता चल जाता है। और जो टू प्ले है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेंड्स इसको ही बोलते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं, योर ड्यूटी इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस हमने ले लिया, योर ड्यूटी इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट, तुम्हारा कर्तव्य है कि बच्चों की मदद करो या छात्रों की मदद करो। तो इसमें जो हमारा इज़ है वो कौन सा वर्ब है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको देखकर हमें ज्ञान हो रहा है कि ये प्रेजेंट का, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान समय की बात हो रही है इस वाक्य में। और जो टू हेल्प है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, और टू हेल्प को देखकर हमको ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो टू हेल्प है वो हमारा नॉन फाइनाइट हो जाएगा, और जो इज़ है वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसमें पूरी बात है। अब चलिए ये जो सेंटेंस था इसमें भी थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। तो जहाँ इस था उसको हमने चेंज करके लिख दिया, योर ड्यूटी वाज टू हेल्प द स्टूडेंट, तुम्हारा ये कर्तव्य था कि छात्रों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य था। तो देखिए हमने इसको पहले जहाँ इस था अब वहाँ पे वाज हो गया है, तो फिर से हमारा वही नियम रहेगा कि वाज को देखकर हमें टेंस का पता चल रहा है, इसलिए हमारी ये फाइनाइट वर्ब है। और टू हेल्प को देखकर हमको टेंस का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों अब बेयर इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा डिस्कस। दोस्तों जो ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है इसके अंतर्गत बेयर इन्फिनिटिव आते हैं। बेयर इन्फिनिटिव में क्या क्या वर्ब आते हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मस्ट है, ये सारे जो होते हैं इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये बात भी आप लोग याद रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने जान लिया है, अब पता कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसको देखकर हमें टेंस का ज्ञान नहीं होता है और उसका रूप भी नहीं बदलता है। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली है इन्फिनिटिव, दूसरी है पार्टिसिपल, और जो थर्ड है वो है जेरेंड। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होती है। तो दोस्तों जो वर्ब ऐसी होती है जिसमें टू लगाते हैं, जिस वर्ब से पहले टू लगा होता है और उसका किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है, तो उसको ही बोलते हैं इन्फिनिटिव। और इसको पहचानना बहुत आसान है, इसके पहले आपको टू दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, योर ड्यूटी इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट, तुम्हारा कर्तव्य है कि छात्रों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पे हेल्प के पहले टू लगा हुआ है, तो इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सी वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है और इसको पहचानना मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है ही कैन रन फास्ट। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कैन है, कुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, ये किस तरह की वर्ब है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है और इसको कई बार मॉडल वर्ब भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए अब ये जो सेंटेंस है ही कैन रन फास्ट, इसमें यदि आप रन को देखेंगे तो रन को देखकर साफ साफ नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सा टेंस है। पर जब आप इसको देखते हैं, जब आप कैन को देखते हैं, तब आपको ये ज्ञात हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो जो इसमें जो कैन हो जाएगा वो हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव, और जो रन हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो ये भी इसके अंदर आता है। तो वही मैंने आपको बताया हुआ है कि ही कैन रन फास्ट, जो कैन अगर पूछेंगे तो फाइनाइट वर्ब आ जाएगी, और जो रन है वो हो जाएगी नॉन फाइनाइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया है। और चलिए इसके बारे में थोड़ा और पता कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही कुड रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकता था।
ही कुड रन वेरी फास्ट, तो रन को देखकर हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा टेंस है, तो इसलिए जो हमारा रन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा, और जो कुड है वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ट्राइड टू रन फास्ट, उसने तेज़ी से दौड़ने की कोशिश की, तो जो टू रन है ये हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जो ट्राइड है उसको देखकर हमें टेंस का ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इन्फिनिटिव समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटिव को पहचानना कठिन नहीं है, उसके पहले टू का इस्तेमाल होता है, जैसे टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, पढ़ाना दो बार सीखने के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे टीच वर्ब है, इसके पहले टू आया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ बता सकते हैं कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जब आपसे पूछा जाएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी टाइप का ये वर्ब है, तो इन्फिनिटिव आप बताएंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटिव है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी, दूसरों की गलतियाँ निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे भी जो वर्ब है फाइंड, इसके पहले यहाँ पे टू आया हुआ है, तो इसको देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव है। तो फ्रेंड्स, वो वर्ब जिसके पहले टू का इस्तेमाल होता है वो इन्फिनिटिव होती है, उसका इस्तेमाल पहले भी हो सकता है, और सेंटेंस के एंड में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, तो टू स्टडी जो है ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको देखकर हमें ये नहीं मालूम पड़ा है कि ये किस टेंस की बात हो रही है, और जो वर्ब है उसके पहले टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनिटिव है। सी लव्स टू डांस, उसे डांस करना प्रिय है, उसे डांस करना पसंद है, तो ये भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू डांस जो है ये भी यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया कि इन्फिनिटिव जो होता है उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है, और कई बार सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल तीन तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन प्रकार का होता है पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको पहचानना आसान है, उसमें वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें आईएनजी लगा होता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग लगा होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें होती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी, वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या हो जाएगी, इज़। जो मेन वर्ब इज़ है, और इसको देखकर हमें ज्ञात हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसलिए जो एज हो जाएगी वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड वर्ब की। तो राइटिंग को देखकर हमको नहीं पता चलता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, और वर्ब है प्लस आईएनजी फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। तो इसको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह इसको पहचानते हैं। जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से यदि जो वर्ब होती है उसका उच्चारण आता है, तो हम जान जाते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है,